नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नियुक्ति नियमावली को लेकर झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा फैसला काफ़ी दिन पहले सुरक्षित रख लिया गया था और काफ़ी दिन हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस उम्मीद में बैठे हुए हैं कि आज फैसला आ जाएगा, आज आ जाएगा। और अभी भी आप में से बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त होंगे जो इसी उम्मीद से बैठे होंगे कि शायद जो नियुक्ति नियमावली है उसमें जल्दी से सुधार होगा और जो भी नियुक्तियां अभी तक लटकी हुई हैं उसमें से आप अगर देखें तो जेएसएससी सीजीएल सचिवालय ये लटका हुआ है, इसका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हो पाया है। एक्साइज कांस्टेबल जिसका पहले रनिंग होना है दोस्तों, ये भी इसका भी अभी कोई अता पता नहीं है। और बाकी जो जेएसएससी के अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं, है ना, उसमें भी दिक्कतें आ सकती है। और साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे ऐसे वैकेंसीज ऐसे हैं जो जिसमें लगभग प्रोसेस पूरा हो जाने के बावजूद भी वो अभी तक लटका हुआ है, वो क्लियर नहीं हो पाया है। उनमें से आप देखें तो टीजीटी का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। पंचायत सचिव की नियुक्ति को लेकर बहुत तरह के सवाल उठ रहे हैं और काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है सभी बच्चों को, है ना। तो ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ जो प्रभावित है इसका कारण एक ही है, वो है नियोजन नीति, नियुक्ति नियमावली। और नियुक्ति नियमावली को लेकर कोर्ट में चैलेंज किया गया था और इसका फैसला को जब सुरक्षित रखा गया तब आपके मन में अब ये सवाल उठ रहा होगा कि अब इसमें क्या कुछ हुआ है ना। हालांकि दोस्तों जजमेंट अभी तक आया नहीं है। आज जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक अभी तक इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं था, लेकिन उम्मीद है कि ये सप्ताह जो है आने वाले 2-4 दिन 5 दिन के अंदर ही जजमेंट दे दिया जाएगा, क्योंकि संवैधानिक एक नियम है कि अगर फैसला को सुरक्षित रख लिया गया है तो 3 महीने के अंदर उस फैसले को देना भी रहता है। और हालांकि अभी 3 महीना तो कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन बहुत लंबा समय हो गया है और काफ़ी लंबे समय से बच्चों को इंतज़ार करना पड़ रहा है और काफ़ी वैकेंसीज जो है वो इसी के कारण लटका हुआ है। हालांकि फैसला आए या ना आए उसमें दोस्तों जो कुछ हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप उसका ना ही इंतज़ार कीजिए, वही बेहतर रहेगा। आगे आपको क्या करना है इन तमाम चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में आपको बता देंगे। लेकिन दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप अगर शेयर करेंगे तो दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन आपके दोस्त तक भी पहुँचेगा, हर एक लोगों तक पहुँचेगा और उनके अंदर का जो एक तरह से बेचैनी कर सकते हैं, है ना, इस फैसले को लेकर या फिर परीक्षा ना होने को लेकर और इतने सालों से इंतज़ार करना पड़ रहा है, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो बेचैनी हो रही है ना, काफ़ी डिप्रेशन हो रहा है, इससे वो थोड़ा सा छुटकारा पा सके। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों नियुक्ति नियमावली के बारे में। और नियुक्ति नियमावली में आपको जैसा कि पता है कि 2 चीज़ों को लेकर केस फाइल किया गया था, है ना। पहला जो मसला था वो था रीजनल लैंग्वेज का, ठीक है। तो रीजनल लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश को जगह ना दिया जाना। और दूसरा था दोस्तों 10 और 12th जो था वो जनरल कैटेगरी वाले को झारखंड से ही मांगा गया था। अगर आप झारखंड के भौगोलिक स्थिति से बाहर रह करके 10 और 12 किए हैं तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे इस फॉर्म को नहीं डाल सकते थे, ठीक है। तो ये 2 चीज़ को लेकर केस फाइल किया गया था। हालांकि दोनों में मैं बता दूं कि दोनों केस में दोस्तों विजय जो हुआ है वो बच्चों का हुआ है, मतलब स्टूडेंट्स यूनियन का हुआ है ना। ये केस चल रहा था रमेश हांसदा वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, है ना। झारखंड सरकार के खिलाफ ये केस चल रहा था। तो हिंदी को भी ऐड कर दिया गया है, ये तो श्योर है दोस्तों, ठीक है, हिंदी को ऐड कर दिया गया। अब हमारे बहुत सारे दोस्त इस इंक्वायरी के लिए कॉल करते हैं कि सर क्या हमें हिंदी पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों आप हिंदी पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इंग्लिश भी मुझे लग रहा है ऐड कर दिया गया, हालांकि आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। इसको लेकर मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन इंग्लिश को भी जगह दिया गया है ऐसा कुछ पता चल रहा है, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोगों का सवाल जो है वो हिंदी से लेकर है कि क्या हिंदी को रीजनल लैंग्वेज या जनजातीय लैंग्वेज में जोड़ा गया है, जो पेपर 2 में आपका रहेगा दोस्तों, ठीक है। जानते हैं आप कि जेएसएससी अपना पैटर्न बदल चुका है ना। और पेपर 2 जो आपका होता है, पेपर 2 में दोस्तों सिर्फ आपका रीजनल लैंग्वेज, है ना, उसी में से एक का चुनाव करना होता है। तो इसमें हिंदी को ऐड कर दिया गया है, यह 100% श्योर है ना। और ये भी मैं बता दूं दोस्तों कि ओवरऑल झारखंड सरकार जो है वो इस चीज़ को लेकर हार चुकी है, इस केस को हार चुकी है ना।
अब सरकार सोच रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट की ओर जाएंगे, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर ना जाए वही बेहतर होगा सरकार के लिए भी और हमारे लिए भी। कैसे होगा वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन दूसरा समझिए 10 और 12th का मसला। 10 और 12th में क्या था कि जनरल कैटेगरी वालों को बाहर, अगर वो बाहर से पढ़ाई की है झारखंड के बाहर रहकर, तो उन्हें फॉर्म भरने का मौका नहीं दिया गया था। अब इसको भी असंवैधानिक बताते हुए कोर्ट ने इसे कह दिया कि आपको सबको मौका देना होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो स्टूडेंट्स के पक्ष में आया है, तो आप बिल्कुल भी वरीड मत होइए, चिंतित मत होइए। और अब सवाल है कि सर अगर फैसला पक्ष में आ ही गया या फिर कोर्ट का जजमेंट जब आ जाएगा उसके बाद कितना समय लगेगा। तो देखिए चीज़ों को बढ़िया से समझिए, फिर आपके मन में कन्फ्यूजन नहीं आएगा। दोस्तों अगर मान लीजिए कि जजमेंट दे दिया गया, ठीक है, अगर जजमेंट हाई कोर्ट के द्वारा दे दिया गया तो जजमेंट के बाद सबसे पहले सरकार को उसमें क्या करना होगा, चेंजेस करने होंगे। ठीक है, किस चीज़ में चेंजेस करने होंगे, तो जो नियुक्ति नियमावली बनाया गया है सरकार के द्वारा, अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तो क्लियर, नहीं तो अगर सरकार का ये इंटेंशन होगा कि इस चीज़ों को और देर तक रोका जाए, फंसाया जाए इस चीज़ को, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। और सुप्रीम कोर्ट अगर मामला चला जाएगा तो फिर 1 साल और डिले हो जाएगा। इट मीन सीजीएल का एग्जाम आपका 23 में भी नहीं हो पाएगा, 24 में संभावना बन सकता है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं गई सुप्रीम कोर्ट तो जजमेंट आने के बाद सरकार को क्या करना होगा कि इसमें चेंजेस करना होगा, जो भी 2 चीजें हैं, है ना, उसमें छूट देना होगा। अब चेंजेस करने के बाद जितने भी वैकेंसीज है दोस्तों, जैसे अगर मान लिया जाए कि मैं सचिवालय का बात करता हूँ, ठीक है, तो सचिवालय में क्या करना होगा कि वैसे तमाम बच्चे जो या तो रीजनल लैंग्वेज में हिंदी लेना चाहते थे लेकिन हिंदी ना ऑप्शन रहने के कारण उन्हें मजबूरन कोई और भाषा रखना पड़ा हो, है ना, तो उनके लिए मौका देना पड़ेगा, उन्हें हिंदी सेलेक्ट करने का एक मौका मिलेगा। ठीक है, रीजनल लैंग्वेज के तौर पे, मतलब पेपर 2 में। इसके अलावा जो 10 और 12th वाले लोग, 10th और 12th का जो मसला था जिस कारण से जनरल के मैक्सिमम बच्चे इससे बाहर हो गए थे, है ना, इस वैकेंसी से बाहर हो गए थे, तो उनके लिए भी मौका देना होगा। मतलब आप देखा जाए दोस्तों तो अगर नियमावली में चेंजेस किया जाए उसके बाद साइट को सारे तरह के जो भी वैकेंसीज दे दिए गए उन तमाम वैकेंसी का साइट को रीओपन करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना होगा, रीओपन करना होगा। और रीओपन करना होगा तो एटलीस्ट आप इसको 1 मंथ मान करके चलिए। ठीक है, 1 महीना तो लग जाएगा दोस्तों ये प्रोसेस में। 1 महीना ले लेगी सरकार जो है वो नियमावली को चेंज करने में, क्योंकि आप जानते हैं कि सरकारी काम जो है बहुत तेजी से नहीं होती है ना। जजमेंट आने में भी 1 सप्ताह और ले लीजिए, 1 वीक, है ना। मैं एक्सपेक्टेड बता दूंगा कि आपका जो सचिवालय है या एक्साइज कांस्टेबल है उसका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो जजमेंट आने में अभी हम मान लेते हैं कि 1 सप्ताह और लगेगा, समझ रहे ना। और इसके बाद सरकार अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तो, बार बार मैं बोल रहा हूं दोस्तों, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाती है तो सरकार को कुछ ना कुछ बदलाव करना होगा, और ये चीज़ें तो बदलाव करनी होगी। चेंजेस करने में 1 महीना लग जाएगा। उसके बाद जैसे ही नियोजन नीति में बदलाव होगा दोस्तों, इसमें आपका 1 महीना खींच जाएगा, क्योंकि साइट को रीओपन करना पड़ेगा, फिर से फॉर्म मंगाना पड़ेगा। क्लियर, जिनको मौका नहीं मिला है या फिर जो नहीं डाल पाए उनके लिए, या फिर जो अपना पेपर 2 में लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं उनके लिए। तो ओवरऑल देखा जाए तो 2 महीना ये चला गया। ठीक है, अब साइट को रीओपन करने के बाद आपको क्या लगता है कि सरकार तुरंत एग्जाम तो नहीं ले लेगी, है ना। इसके बाद भी कई प्रोसेस होते हैं, टोटल नंबर ऑफ कितना फॉर्म आया, है ना, कितने सेंटर हमें डिपोट करने हैं एग्जाम के लिए, चाहे वो सीबीटी मोड हो या ऑफलाइन एग्जामिनेशन हो, ओएमआर पेपर पे हो, है ना। तो इसमें भी दोस्तों आपका 1 महीना से ज़्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, 1 मंथ्स, क्योंकि इतने सारे रिकॉर्ड्स तैयार करने रहते हैं, एडमिट कार्ड तैयार करना रहता है, सेंटर को चूज करना होता है कि कहाँ कहाँ एग्जाम लिया जाएगा। तो इस चीज़ में आपका 1 महीना और लग जाएगा। उसके बाद आपका दोस्तों एडमिट कार्ड जारी करने के बाद कम से कम, ठीक है, या फिर नोटिस, एग्जाम नोटिस जारी करने के बाद कम से कम आपका 1 सप्ताह से 15 दिन का समय लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। तो आपने देखा कि 1 महीना आपका यहाँ पे लग गया। ठीक है, देखिए चेंज करने में 1 मंथ से लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद साइट को रीओपन करेगा, 1 महीना यहाँ लग जाए, 1 महीना आगे के प्रोसेस में लग जाएगा, है ना। 1 सप्ताह इधर ले लीजिए, 15 दिन इधर ले लीजिए, मतलब टोटल जो है दोस्तों 4 महीना, 4 मंथ्स। ठीक है, 4 मंथ्स तो आप मेरे अकॉर्डिंग मान करके चलिए, है ना, कि अभी एग्जाम नहीं होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी दोस्तों नवंबर चल रहा है। ठीक है, नवंबर हो गया, दिसंबर, उसके बाद तो 2022 आपका खत्म हो जाएगा।
तो 2023 का जनवरी में भी कोई संभावना नहीं है कि आपका एग्जाम ले लिया जाएगा। सो आप बिल्कुल नहीं मान के चलिए, है ना। फरवरी लास्ट तक पॉसिबल है ना, कि लास्ट फरवरी में एग्जाम हो सकता है। और अगर सरकार थोड़ा सा और सुस्तीपन दिखाया ना अपना, या फिर थोड़ा लेजीपन दिखाया, तो दोस्तों ये फरवरी में भी एग्जाम नहीं होगा, चाहे वह सचिवालय का एग्जाम हो या उत्पाद सिपाही का एग्जाम हो, ठीक है। पंचायत सचिव की नियुक्ति के बारे में अभी हम बात करेंगे, है ना। या फिर जेएसएससी का जितने भी अपकमिंग वैकेंसी है और जो भी वैकेंसीज आ चुके हैं, लगभग 20 से ज़्यादा वैकेंसीज आ चुके हैं, है ना। तो उसमें दोस्तों सब में प्रॉब्लम होगा। अब आप में के मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि सर जिसका एग्जाम ले लिया गया, तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर उसका सारा प्रोसेस नहीं पूरा होगा, है ना, तो वो भी प्रभावित होगा, ठीक है। वो भी चीज़ें जो है रद्द करनी पड़ेगी। आपको याद है ना कि जैसे ही ये सरकार बनी थी जेएमएम की, उसके बाद उन्होंने 5 से 6 वैकेंसी को रद्द किया, ये कहकर कि नियमावली ही ठीक नहीं है, ठीक है, जो नियुक्ति नियमावली है वो ही ठीक नहीं है। तो तब इन्होंने एक नया नियुक्ति नियमावली बनाया जो भी ठीक नहीं है। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी चीज़ें होने वाली है ना, क्योंकि अगर हाई कोर्ट का जजमेंट दोस्तों समय पे आ जाए, हालांकि ये जब भी आए, एक चीज़ आप याद रखिएगा कि ये दोनों में स्टूडेंट्स जो है उनका विजय हुआ है ना, कि रीजनल लैंग्वेज में हिंदी को भी रखा गया है ना। इंग्लिश का भी हम श्योर नहीं है, लेकिन जो 10th और 12th वाला मामला है दोस्तों, ये भी स्टूडेंट्स के पक्ष में ही गया है, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कोर्ट अपने हिसाब से इसका जजमेंट देगी, तो जब जजमेंट देगी तो उसमें ज़्यादा कुछ क्लियर हो पाएगा, लेकिन अभी ये दो चीज़ जो है वो पक्का फाइनल है, क्लियर है ना। अब पंचायत सचिव की नियुक्ति की बात कर लेते हैं, है ना। आपने देखा होगा कि आज से कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीने पहले, है ना, ये पंचायत सचिव का केस जो है बहुत ही रेस पकड़ लिया था, है ना, मतलब एक तरह से तेजी पकड़ लिया था, बहुत चर्चा का विषय बन गया था। और उस समय कहा गया था कि हम डीपी से पहले आपको नियुक्ति दे देंगे, आपका रिजल्ट दे देंगे, है ना, कॉमन मेरिट लिस्ट के जरिए। उसके बाद कहा गया कि नहीं, हम जो है वो झारखंड के स्थापना दिवस, ठीक है, जो 15 नवंबर को मनाया जाता है, 15 नवंबर तक दे देंगे। और अभी दोस्तों 15 नवंबर आने में मुश्किल से 2 से 3 दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो अब बताइए, अगर 2 से 3 दिन में अगर नियुक्ति होने वाली होती है ना, तो दोस्तों इसका कुछ ना कुछ असर अभी दिखता, है ना, कुछ ना कुछ न्यूज़ इसके रिलेटेड आपको जरूर मिल रहे होते। लेकिन अब मुझे लगता है कि 15 नवंबर को भी ये नियुक्ति नहीं हो पाएगी। इट मीन्स बच्चों को और भी इंतजार करना होगा, है ना। और मुझे जैसा कि लग रहा है दोस्तों कि सरकार इसके बारे में सोच ही नहीं रही है। बाकी आपको क्या लगता है इन तमाम चीज़ों के बारे में, जो कुछ भी मैंने बताया, क्या लगता है कि ये सही है ना। सरकार इसी प्रोसेस में, मतलब सरकार किस मूड में है, क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएगी या नहीं जाएगी, क्या वो पंचायत सचिव का जो नियुक्ति है वो कराने के मूड में है या नहीं, आप कमेंट करके हमको जरूर बताइए, है ना। लेकिन अभी कम से कम ये तो मान के चलिए कि 2-3 दिन के अंदर हो जाए अगर, है ना, तो भाई बहुत अच्छा होगा। लेकिन अगर नहीं हुआ तो अब आगे का कोई भी एक्सपेक्टेड डेट अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि झारखंड सरकार को खुद पता नहीं है कि उसे कब क्या करना है। सो ठीक है, तो बस मेन चीज़ यही था कि आप जो नियुक्ति नियमावली का इंतजार कर रहे हैं कि उसमें क्या कुछ होगा, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दोस्तों ये दोनों में चेंजेस करने होंगे। और यही कारण है ना, आई एम नॉट श्योर कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की ओर जाने को रेडी है, ठीक है। हाई कोर्ट में तो सरकार हार चुकी है, तो हाई कोर्ट से वो कहाँ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट मामला जाता है तो 1 साल और लटक जाएगा, ठीक है, कम से कम 1 साल और लटकेगा। और 1 साल और लटकेगा दोस्तों, तो 2023 जो आपका है ना, वो भी कंप्लीटली स्पॉइल हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और 2024 में चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से होगी। तो जब चीज़ें बहुत तेज़ी से होती है तो धांधली होता है। अब कारण क्या है 2024 में क्यों होगा तेज़ी से, क्योंकि 2024 में ही चुनाव है, समझ रहे ना। अब 2024 में जब चुनाव होगा तो भाई बहुत कुछ उलटफेर हो सकता है, या फिर 2024 भी ना हो तो सरकार बदलनी पड़ेगी, या फिर सरकार बदलेगी, अब वो आएगी तो अपने तरह से नियोजन नीति लाएगी, नियुक्ति नियमावली लाएगी, है ना। तो चीज़ें जो है अगर देखा जाए तो बहुत समस्या फंसा हुआ है अभी। लेकिन अभी इस समस्या का समाधान जो है सिर्फ सरकार के पास है दोस्तों, ठीक है। अगर सरकार चाहेगी तो सब कुछ को बदल करके और चीज़ों को ठीक करके ट्रैक पे ला करके सब चीज़ कर सकती है ना। और मुझे लगता है कि लास्ट में सरकार यही करने वाली है, कोर्ट के भी जजमेंट को मान जाएगी, है ना। वो अपने आप को गलत भी मान लेगी, माफ़ी भी मांग लेगी, और तुरंत नियोजन नीति तैयार करके सारी नियुक्ति भी करा देगी। लेकिन ये चुनाव से पहले कराएगी ताकि वो चुनावी मुद्दा बना सके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
बाकी जो जेएसएससी का अपकमिंग वैकेंसी है दोस्तों, इसमें भी वही टर्म एंड कंडीशन लागू होते हैं, इसलिए अभी वैकेंसी सरकार ना दे वही ठीक है। पहले जो चीज़ें हैं, जो प्रोसेस है उसको ठीक कर ले, उसके बाद नियुक्ति या फिर उसके बाद वैकेंसी को जारी करे, क्योंकि वैकेंसी को जारी करके एक लोगों को सिर्फ संतावना दिया जा रहा है और कुछ नहीं। आपने देखा होगा कि अभी पिछले 2-3 दिन से या फिर पिछले कई दिनों से आप उठा करके देख लीजिए, जेएसएससी का जो ऑफिशियल साइट है ना, उस पर डेली कुछ ना कुछ नोटिस आते रहता है। अब नोटिस 2 ही 3 चीज से रिलेटेड होता है ना, या तो फॉर्म का डेट एक्सटेंड कर देगा, है ना, क्योंकि भाई सरकार को चाहिए पैसा, एक्सटेंड कर देगा। दूसरा ये क्या करेगा कि उसमें कुछ बदलाव कर देगा, है ना। ज़्यादातर नोटिस तो आपका यही इसी से रिलेटेड आ रहा है ना। और कुछ जो है वो छोटे छोटे पैमाने पे एग्जाम को कराने की कोशिश कर रही है, ताकि सरकार ये चाह रही है कि स्टूडेंट्स का जो अटेंशन है ना, वो उधर की ओर बना रहे, मतलब स्टूडेंट का दिमाग जो है वो उधर भटका रहे हैं, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों पे बिल्कुल भी आपको विश्वास नहीं करना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सरकार पे आप प्रेशर बना करके रखिए। देखिए, अगर उसके अंदर जनता का डर होगा ना, तो चीज़ें अच्छे से होगी, चीज़ें ढंग से होगी। और अगर नहीं होगा तो दोस्तों आप सिर्फ इंतजार करते रह जाएंगे। वो अपने पॉलिटिकली व्यू से पॉलिटिकली सोचेंगे, है ना, और उसी हिसाब से अपनी रणनीति तैयार करेंगे और उसी हिसाब से आपको चलाया जाएगा, ठीक है। और बाकी आप चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। उम्मीद करते हैं जो बातें मैंने आपको समझाया वो आप समझ गए होंगे। और अगर किसी तरह का कोई डाउट है, अगर आपको लगता है कि और नहीं ये चीज़ें जो इस चीज़ को आपको समझना है, या फिर जो चीज़ें आपको ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है या डिप्रेस हो रहे जिस कारण से, तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।